हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएस वर्ड में बुकमार्क के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बुकमार्क होता क्या है। सो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कोई बुक वगैरह रीड करते हैं जो बहुत बड़ी होती है, जिसे हम एक दिन में रीड नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने जहाँ तक रीड कर लिया है वहाँ पर हम एक मार्क कर देते हैं या कुछ पेपर या पेन वगैरह हम वहाँ पर रख देते हैं। इसी तरह से अगर उस बुक में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं तो भी हम क्या करते हैं, उन्हें मार्क कर लेते हैं ताकि वो हमें आगे ध्यान रहे। तो इस तरह का काम हम एमएस वर्ड में भी अपने डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते हैं। जब हमारा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है या कोई ई बुक होती है जिसे हम रीड कर रहे होते हैं, जिसे हम एक बार में पूरा रीड नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें भी बुकमार्क लगा सकते हैं। सो अब देखते हैं कि हम बुकमार्क किस तरह से लगाएंगे। सो एमएस वर्ड में बुकमार्क लगाने के लिए हमें इंसर्ट टैब में जाना होगा। जैसे ही हम इंसर्ट टैब में आएंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारे सेक्शंस दिखाई देंगे, जिसमें से लिंक वाले सेक्शन में हमें यहाँ पर एक बुकमार्क का ऑप्शन दिखाई देगा। इसका यूज करके हम हमारे डॉक्यूमेंट में बुकमार्क बना सकते हैं। सो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक इनपुट डिवाइसेस नाम का डॉक्यूमेंट है जो बहुत बड़ा है। मैंने इसे रीड आउट भी कर लिया है, मैंने इसे कीबोर्ड तक रीड कर लिया है और अब मैं चाहती हूँ कि अब माउस से मैं अगले दिन इसे रीड करूँगी। सो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि इस माउस वाले वर्ड को मैं सिलेक्ट करूँगी, देन बुकमार्क के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। सो कुछ इस तरह का एक पॉपअप मेन्यू ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगा। सो यहाँ पर ये जो बुकमार्क का नेम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम बुकमार्क का नेम दे देंगे। सो मैंने यहाँ पर नेम दे दिया, अपने बुकमार्क का माउस ही नेम दे देते हैं हम। यहाँ से हमने माउस नेम दे दिया और इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो माउस है यह बुकमार्क हो जाएगा। अब अगले ही दिन जब मुझे इस डॉक्यूमेंट को रीड करना होगा या जब भी मुझे इसकी ज़रूरत लगेगी, मैं चाहूँगी कि मैंने कहाँ तक रीड कर लिया है, मुझे कहाँ से रीड करना है, तो उसके लिए सिंपली हम इसे ओपन करेंगे, देन बुकमार्क के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो बुकमार्क किया हुआ वर्ड होगा वो हमें इस वाले ऑप्शन मेन्यू में दिखाई देगा। यहाँ पर अभी हमने एक ही बुकमार्क बनाया है, इसीलिए हमें एक ही दिखाई दे रहा है। हम एक से ज़्यादा भी बुकमार्क अपने डॉक्यूमेंट्स में बना सकते हैं। सो मैं इस माउस को ही देखना चाहती हूँ तो इस माउस पर हम क्लिक करेंगे, देन गो टू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो माउस वाले पैराग्राफ पर पहुँच जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और हमारा जो माउस वर्ड है वो भी हमें हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। सो हमें यहाँ से पता लग गया कि हमें यहाँ माउस से रीड करना है। अगर हमें एक से ज़्यादा बुकमार्क करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से किसी वर्ड को जिसे हमें बुकमार्क करना है उसे सिलेक्ट करेंगे, देन बुकमार्क के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपली जाकर उसे बुकमार्क कर देंगे। सो मान लीजिए मुझे दूसरा बनाना है, मैंने यहाँ पर बटन के नाम से बुकमार्क कर दिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से एक ही डॉक्यूमेंट में हम लोग कई बुकमार्क लगा सकते हैं। तो ये तो अभी हमने देखा कि हम बुकमार्क किस तरह से लगाएंगे। अब अगर हम किसी बुकमार्क को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे फिर से हम इस बुकमार्क के ऑप्शन पर जाएंगे, जिस बुकमार्क को हम हटाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, देन क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमारा बुकमार्क हट जाएगा। अगर हमें एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा बुकमार्क हटाना है तो वो हम नहीं कर सकते हैं, हमें वन बाय वन एक एक बुकमार्क को ही हटाना होता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना न भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।